Hello friends, today you and me finish the chapter of parliament and try to the best कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट। और आज हम ख़त्म करने वाले हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट में हमारा जो पहले हेड होते हैं वे कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर और पीएम में क्या मेन डिफरेंट होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, जिसे हम सेरेमोनियल नॉमिनल हेड कहते हैं, जो कि एक सिंबल की तरह होते हैं। और जिन्हें हम इनके पास जो पावर होती है वो डिजोर एक्सिक्यूटिव होती है, क्योंकि इनके पास लीगली और ऑफिशियली होती है। और जो हमारे पास होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, इनके पास जो पावर होती है वह डिफेक्टिव पावर होती है, यानी कि यह रियल और प्रैक्टिकल पावर होती है। यह हमारे पूरे गवर्नमेंट के हेड होते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया कि अभी आई हैव द टोल्ड अबाउट द डिफरेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, बस वह हमारे सिंबॉलिक और सेरेमोनियल होते हैं, जिनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सिक्यूटिव पावर होती है, जिसे हम डिजोर कहते हैं। और जो हमारे पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, इनके पास है वह रियल पावर होती है ऑफ द गवर्नमेंट की, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट के होते हैं। और तो आगे हम चलते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का फ्रेमवर्क है, जिसमें हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम आता है ऑफ द गवर्नमेंट में ऑफ इंडिया के। और इनका जो एग्जिस्ट करता है यह डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स। तो यह बताता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वे एज्यूम करते हैं पोजीशन ऑफ द नॉमिनल एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी, जिसे हम डिजोर के नाम से जानते हैं। और वेयर एज द प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एज्यूम करते हैं रियल एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द रियल एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द हेड होते हैं। और इनके पास जो होता है डिस्टिंक्शंस इलस्ट्रेटिव में, यदि हम देखें इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट्स रोल एज द हेड ऑफ स्टेट, और जो पीएम फुलफिल द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, पीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। आई होप कि आप इस चीज़ को क्लियर कर पा रहे होंगे। और दूसरा हम देखते हैं कि इनके बीच स्पेशल डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एक्सिक्यूटिव एंड रियल एक्सिक्यूटिव। तो हम पहले नॉमिनल एक्सिक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम रियल एक्सिक्यूटिव पीएम को ख़त्म करेंगे, जो हमारे गवर्नमेंट के हेड होते हैं। आप एक बात का हमेशा से ध्यान रखिएगा, जो प्रेसिडेंट होते हैं वह नॉमिनल है, सेरेमोनियल है, यानी कि उनके पास रियल पावर नहीं है। उनके पास नहीं है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस ने उन्हें हेड बनाया है, जबकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें लोगों ने हेड जो इलेक्ट होकर के जाते हैं वे गवर्नमेंट के हेड होते हैं। और इसमें सबसे ऊंचे लेवल पे कौन होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, वह होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। और जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें लोकसभा द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कैसे प्रेसिडेंट और पीएम को हम इलेक्ट करते हैं और इनका क्या क्या रोल होता है। उससे पहले हम ख़त्म करते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास क्या क्या होता है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं इनके पास क्या क्या होता है। तो प्रेसिडेंट हमने पहले ही आपको ऊपर बताया कि प्रेसिडेंट होल्ड अ सेरेमोनियल एंड सिम्बॉलिक रोल एज अ डिजोर एक्सिक्यूटिव, राइट। आप आई होप कि आप इसे कंफर्म कर पा रहे होंगे। और जो इनके पास पोजीशंस होती है वो प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग होती है, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसे रिप्रेजेंट करते हैं, लीगल एक्सपेक्ट को करते हैं फ्रॉम द एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी को लेकर के। और प्रेसिडेंट का जो पावर फंक्शंस है आर एक्सरसाइज्ड इन द अकॉर्डेंस, यानी कि जो प्रेसिडेंट का पावर एंड फंक्शंस
जो भी प्रेसिडेंट हैं उनके पास जितनी पावर है, उनके पास जितना फंक्शंस है, वे कैसे डील करते हैं। ताज़ा इसे हम इस लाइन में समझेंगे कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पावर्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज द अकॉर्डेंस विद द किसके अकॉर्डेंस करते हैं, एडवाइस इन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री काउंसिल। यानी कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके रिकमेंडेशन और एडवाइस के अकॉर्डिंग ही प्राइम मिनिस्टर्स क्या करते हैं, अपने पावर और फंक्शंस को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज मतलब होता है कि इनके अनुरूप ही वह कोई भी एक्शन या फिर कोई भी बिल वगैरह पास कर देंगे। वो अपने मन से कुछ भी नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे कंडीशन बनते हैं तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि अपने डिस्क्रिशनरी मतलब होता है अपने विवेक के अनुसार, यानी कि अपने सोच समझ का इस्तेमाल करके वह एक्शन ले सकते हैं। लेकिन वैसी परिस्थिति आएगी तब हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हैं। और दूसरा भी हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखा है। अब तीसरी लाइन है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट एज अ एक्ट ऑफ यूनिफाइंग मतलब होता है सबको एकजुट सबको एकजुट करने वाला। तो जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ यूनिफाइंग एंड रिप्रेजेंटेटिव फिगर फॉर द नेशन। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, यह एक्ट एज ए यूनिफाइंग यह है कि यूनिफाइंग की तरह होते हैं। यूनिफाइंग मतलब होता है कि जो सबको एकजुट कर सके, यानी कि वह अपोजिशन पार्टी की भी बात सुनेंगे और जो गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है, जो भी गवर्नमेंट सरकार में है, उसकी भी बात करेंगे, जो पावर में है, पोजीशन में है। जैसे कि अभी हम लाइक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे राहुल गांधी की बात करते हैं, अखिलेश की बात करते हैं, मनीषरी अखिलेश जी की बात करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी की बात करते हैं। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वह हमारे रियल प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी की भी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे अपोजिशन पार्टी है, राहुल जी की पार्टी है, उनकी भी बात सुनेंगे। और जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव में हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हैं, जितने भी एमएलए में हैं, एमएलसी है, सबकी बात को प्राइम मिनिस्टर सुनेंगे, प्रेसिडेंट सुनेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट न्यूट्रल होते हैं। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। वह सबके तरफ से बातों को सुनते हैं, राइट। तो अभी हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं एक्ट एज ए यूनिफाइंग, वो यूनिफाइंग की तरह एक्ट करते हैं एंड रिप्रेजेंट करते हैं फिगर फॉर द नेशन के लिए। और हम उन्हें नेशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनके पास जो परफॉर्मिंग ड्यूटी होती है वह सेरेमोनियल ड्यूटी होती है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इनके पास फंक्शंस है, राइट। आई होप कि आपके जो पॉइंट हो गए वह क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को हम डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव क्यों कहते हैं। डिफेक्टो मीन्स हमसे सबसे पहले समझते हैं जो डिफेक्टो वर्ड है इसका मीन्स क्या होता है। डिफेक्टो मीन्स होता है रियल और प्रैक्टिकल, यानी कि वास्तविक में, एक्चुअल में हो, और प्रैक्टिकल हो, राइट। तो अब हम खत्म करने वाले हैं कि डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है। डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव को कौन होल्ड करता है। डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव को हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होल्ड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स होल्ड करते हैं। और सब्सटेंशियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है। सब्सटेंशियल एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स क्या होता है, इनके पास सबसे पहले हम सब्सटेंशियल्स का मीनिंग समझते हैं। सब्सटेंशियल्स मीन्स क्या होता है। पहला तो लार्ज अमाउंट होता है, दूसरा प्रिसाइज होता है, तीसरा सिग्निफिकेंट होता है, और चौथा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस लाइन में जो सब्सटेंशियल का मतलब होगा वह लार्ज अमाउंट में होगा। तो एक्जीक्यूटिव पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वे इज अ डिफेक्टिव एग्जीक्यूटिव होल्ड अ सब्सटेंशियल एग्जीक्यूटिव पावर, क्योंकि वह लार्ज अमाउंट में एग्जीक्यूटिव पावर को होल्ड करते हैं और उनके पास जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है। पहला चीज़ क्लियर कि द प्राइम मिनिस्टर इज अ डिफेक्टिव एग्जीक्यूटिव एंड होल्ड द सब्सटेंशियल एग्जीक्यूटिव पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। और दूसरी बात है एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट
यह गवर्नमेंट के हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्ले अ पाइवटल रोल, प्राइम मिनिस्टर प्ले अ पाइवटल रोल एंड इन डे टू डे गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंट्री। इस लाइन में कहा गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हो, जो हमारे पीएम होते हैं, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो हेड होते हैं गवर्नमेंट के, हेड होते हैं और गवर्नमेंट के, और इनका जो रोल होता है वो बहुत ही पाइवटल है, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डे टू डे, हर दिन इन द गवर्नेंस के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए जो इनका रोल है डे टू डे, इट इज़ द पाइवटल रोल, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, रोल ऑफ द कंट्री हमारे देश में। और तीसरा चीज़ क्या है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेकिंग लॉ, पॉलिसी, बिल मेकिंग डिसीजन एंड ओवरसीइंग द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आई होप कि आप इस लाइन को समझ गए होंगे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेकिंग लॉ के लिए होते हैं। मेकिंग लॉ, पहला क्या हुआ कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो किसके किसके लिए होते हैं, पहला फॉर्मुलेटिंग होते हैं, फार्मुलेटिंग पॉलिसी, व पॉलिसी को बनाते हैं। द अभी हम देख रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, अभी हमने बताया आपको जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मुलेटिंग लॉ, मेकिंग रूल्स, ओवरसीइंग द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। और चौथा क्या है, तो चौथा हम देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी होती है वो डिराइव्ड कहाँ से होती है, बीइंग द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एंड कोलिजन इन द लोकसभा, द लोअर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी कहाँ से डिराइव्ड होती है, तो जो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी डिराइव्ड होती है कहाँ से, हाई मेजॉरिटी से, और हाई मेजॉरिटी कहाँ से मिलती है, लोकसभा से मिलती है, लोकसभा से मिलती है। और यह कैसे मिलेगी, जो तो अभी मैं इसे क्लियर करता हूँ और आसान भाषा में। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इनके पास जो एक्सिक्यूटिव पावर है और जो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब्सटेंशियल एक्सिक्यूटिव पावर है जो इन्होंने होल्ड करके रखा है, यह कहाँ से डिराइव्ड होती है, तो डिराइव्ड फ्रॉम द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कोलिजन। तो कोलिजन इन द लोकसभा, तो इसका मतलब होता है कि लोकसभा में उन्होंने अपनी मेजॉरिटी प्रूव की हो, या फिर गठबंधन, कोलिजन मीन्स क्या होता है, गठबंधन किया है। जैसे कि हमारे पास 543 सीट्स है, 543 में हम 3 कैंडिडेट को लेते हैं, कितने कैंडिडेट को लेते हैं, 3 कैंडिडेट को लेते हैं। पहले कैंडिडेट वाले 220 सीट रिजर्व करता है, दूसरा कैंडिडेट 20 सीट रिजर्व करता है, तीसरा कैंडिडेट 80 सीट रिजर्व करता है। तो इन तीनों के पास प्रो मेजॉरिटी नहीं है, क्या है, इन तीनों के पास प्रो मेजॉरिटी नहीं है। प्रो मेजॉरिटी होने के लिए कितना चाहिए, 270 सीट रिजर्व होना चाहिए। तो इसके लिए यह क्या करते हैं कि इन दोनों का, तीनों का गठबंधन होता है। अगर 80 सीट वाला मिल करके गठबंधन करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो इनका जो सरकार है बन जाता है। लेकिन वह जो सरकार होता है अनसर्टेन होता है, क्योंकि इनके पास 2 थॉट होते हैं, दो सरकार होते हैं। तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या एक्शन लेते हैं, उनका क्या रोल होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। तो उससे पहले हम कुछ और चीज़ें ख़त्म करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हम उनका अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं।